हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका रागिका टैरेट चैनल पर। आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम करने जा रहे हैं केल्टिक क्रॉस लव रीडिंग। ये एक बहुत ही पावरफुल स्प्रेड है जो आपके लव लाइफ से जुड़ी हर सवाल के जवाब देने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो बिना देर किए चलते हैं, शुरू करते हैं। सही, केल्टिक क्रॉस के बारे में आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा और इस स्प्रेड की रीडिंग बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, सो पहला कार्ड जो आपके करंट सिचुएशन को बताएगा, आपकी लव लाइफ में जो भी इस समय सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ कंफ्यूजन है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ये कार्ड आपको उस बारे में बताएगा। ठीक है, दूसरा कार्ड हमें बताएगा चुनौती क्या है। ठीक है, आपके रिश्ते में कौन सी चीज बाधा बन रही है। ओके, क्या प्रॉब्लम है जो आपके रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये दूसरा कार्ड हमें उसके बारे में बताएगा। तीसरा कार्ड जो हम लेंगे वो बताएगा कि आपके पास्ट में हुई कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी समस्या थी जो आपके आज पर असर डाल रही है। ठीक है, ये थर्ड कार्ड आपको इस चीज के बारे में बताएगा। अब देखते हैं अगर चीजें इसी तरह से चलती रही तो आपके फ्यूचर पर इन चीजों का क्या असर पड़ सकता है। ठीक है डियर, अब हम देखेंगे आप अपने इस रिश्ते से चाहते क्या हैं। आप अपने इस रिश्ते से चाहते क्या हैं, फिफ्थ कार्ड में हम देखेंगे। सिक्स्थ कार्ड में हम देखेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या इन्फ्लुएंस है। ठीक है, आपके अंदरूनी सोच क्या है जो शायद आप खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं, ये उसको बताएगा कि आप इस रिलेशनशिप से चाहते क्या हैं। रियलिटी में आप क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब सातवां कार्ड देखते हैं। ये डिवाइन एंजल्स या जो भी शक्ति जिनको कि आप मानते हैं, उनके थ्रू ये कार्ड आपको सलाह देगा कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, क्या सुझाव आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकें। ठीक है, ये कार्ड आपको बताएगा बाहरी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके रिलेशनशिप पर असर डाल रही हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं या कोई समस्याएं ऐसी हो सकती हैं जो आपके रिलेशनशिप पर प्रभाव डाल रही हैं। ये कार्ड आपको दिखाएगा कि आपकी इस रिलेशनशिप से क्या उम्मीदें हैं या किन चीजों का डर है आपको इस रिलेशनशिप में। एंड लास्ट कार्ड नॉट द लिस्ट, ये कार्ड आपको बताएगा कि आपके रिलेशनशिप का अंतिम परिणाम क्या होगा, भविष्य क्या होगा। ठीक है, और अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें। ये सारा आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को, आपके रिलेशन को बताने वाला स्प्रेड जो आपको गाइडेंस भी देगा, आपके रिलेशन में आप क्या बेहतर कर सकते हैं उन चीजों के बारे में भी बताएगा। देखते हैं आपके लिए यहाँ पर डिवाइन आपको क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो फर्स्ट कार्ड एज यू नो, सबसे पहला कार्ड हमारे पास ये था, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आप इस समय अपनी लव लाइफ में काफी कॉन्फिडेंटली वर्क कर रहे हैं और आपको पता है अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लव लाइफ में वर्क करते हैं तो सक्सेसफुल आप जरूर होंगे।
लेकिन यहाँ पर लियो की एनर्जी है, बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है आपको स्ट्रेंथ बना के रखे हुए, और काफी समय से जो सिचुएशन है आपकी वो कहीं ना कहीं स्टक है, आपके बहुत कॉन्फिडेंस बनाए रखने के बावजूद भी, और कहीं ना कहीं आप ही कारण है जिसकी वजह से रिलेशनशिप अभी तक चल भी रहा है। आपको होप है इस सिचुएशनशिप में अभी भी, लेकिन ब्लॉकेजेस, स्ट्रगल और क्रिटिकल कंडीशंस जरूर यहाँ पर बाधा उत्पन्न करते रहते हैं आपके लव रिलेशनशिप में। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में फर्स्ट कार्ड जो लियो का आया है, जो 8 नंबर होता है प्रैक्टिकली, और बताता है कि शनि की दृष्टि जो कि स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कर्मा बैगेज है जिनको की हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, आपको अपने पास्ट लाइफ कर्मास को हील करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप इतना एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट निकल के नहीं आ रहे हैं। तो कर्मा बैलेंस करने की जरूरत है, इनर वर्क करने की जरूरत है, अपने कर्मा बैगेजेस को क्लियर करने की जरूरत है। ये यहाँ पर चुनौती है आपके लिए, ये काम आपको करना पड़ेगा। देख लेते हैं पास्ट में ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से आपके आज की रिलेशनशिप पर असर पड़ रहा है। पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे जिनकी वजह से आपने अपने रिलेशनशिप पर जितना ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया। मे बी उस समय पर आपने ध्यान देने की कोशिश भी की लेकिन वो इनफ नहीं था। पास्ट के पर्सनल इश्यूज की वजह से आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं। आप इस रिश्ते से क्या चाहते हैं? आप कितनी भी एफर्ट लगा लेते हैं लेकिन जो भी सिचुएशन है उससे आपके फेवर में कोई भी चीज निकल कर नहीं आती है, और आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको इक्वल गिवन टेक मिले। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कभी भी आपके लिए लव लाइफ में जो रिलेशनशिप आप लोगों का है, इक्वल गिवन टेक आपको शायद ही मिला हो। तो आप चाहते हैं इक्वल गिवन टेक अपनी लव लाइफ में, अपने एफर्ट्स के चलते जो आप लगा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर कि आप चाहते क्या रिलेशनशिप में, आपको क्या सिर्फ अट्रैक्शन है, क्या ये सच में लव है, क्या आप आगे अगर आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल आप हो भी जाते हैं तो क्या इस रिलेशनशिप से जो आपको अभी तक इक्वल गिवन टेक नहीं मिल रहा है, आप ही एफर्ट लगाते रहते हैं, तो क्या वो चीज आगे आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करेंगी या नहीं। इस तरह के डर भी आपके मन में है। हम देख लेते हैं कि अंदरूनी सोच आपकी क्या है। इमोशंस आर रनिंग हाई। आप डर जाते हैं, आप इमोशनली बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप से अटैचमेंट फील करते हैं और आप डर जाते हैं कि अगर तो आपने सारे एफर्ट लगा लिए और इस रिलेशनशिप में आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिले तो आपका क्या होगा। देख लेते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता रहता है जिसको कि आप खुद भी प्रैक्टिकली मान पाने में सक्षम नहीं है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपके अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में एक होप हमेशा रहती है कि कुछ भी हो जाए आप विक्ट्री जरूर हासिल करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा बनी रहती है जिसकी वजह से इतना स्ट्रगल और ब्लॉकेजेस होने के बावजूद भी आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड हमें अपनी तरफ से एंजल्स हमें क्या आपको सुझाव देना चाहते हैं जिस पर कि आपको काम करना चाहिए। वर्क थ्रू योर फेयर। सो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए डिवाइन एंजल्स कार्ड के थ्रू आपको बता रहे हैं कि आपको अपने डर पर काम करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी होप भी है उसमें भी डर है। कहीं ना कहीं आपको अगर सही रिजल्ट नहीं मिला तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि आप विनिंग पोजीशन जरूर हासिल करेंगे अपने इस रिलेशनशिप में, एंड जो कहीं आपका एक डर भी है कि कुछ भी करने से
आपको कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी तो आपका क्या होगा, तो उसी डर को यहाँ पर निकाल देने के लिए कहा जा रहा है वर्क थ्रू योर फियर। अपने डर पर काम करो। इस कंफ्यूज ऑल अबाउट, अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो आपके अंदर सबसे ज्यादा डर है कंफ्यूजन का, सबसे ज्यादा डर है आपके इमोशनली अटैचमेंट का, कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया, आप इतना एफर्ट लगा रहे हैं, बने भी हुए हैं, आपको शायद इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं मिल रहा रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के तरफ से, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप सफर कर रहे हैं, जो आपके इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा बैगेज जरूर है। तो आप कॉन्फिडेंस से इस रिलेशनशिप में बने रहिए, अपने डर पर काम करिए। एंजल्स डिवाइन आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपनी जो भी इनर वर्क है उसको करने में कंप्लीट हो जाते हैं, अपने डर पर काम करते हैं, तो आपको विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फॉर यू। तो आप जरूर अपने इस रिलेशनशिप को हासिल करने में, अपनी लव लाइफ को एक मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, ये एंजल आपको बता रहे हैं कार्ड के थ्रू। चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो अनदर सिचुएशंस हैं जो प्रभाव डाल रही हैं, आपके जो कर्मा बैगेज हैं वो तो एक कंडीशन है ही, इसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके रिलेशनशिप में प्रभाव डाल रही हैं। तो यहाँ पर है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, कहीं कुछ नहीं हुआ तो, कहीं कुछ गलत हो गया तो, कहीं मेरे हाथ से रिलेशनशिप निकल गया तो, अगर मेरी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं हुई तो, किसी और के बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के सिवाय किसी को सपने में भी सोच नहीं सकते हैं अपनी लाइफ में, और ये इस चीज का फियर है जो आपको चैन से बैठने नहीं देता है। ठीक है, तो वर्क थ्रू योर फियर, अपने डर पर काम करो। जो बाहरी इन्फ्लुएंस है वो आपका डर ही है जो आपको चैन से बैठने नहीं दे रहा है। तो आपको कहा जा रहा है एक तो चेजिंग एनर्जी से बचो, कॉन्फिडेंस रखो। जब आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं डिवाइन की तरफ से, कि ये सारी सिचुएशंस आपको क्या बता रही है कि यहाँ पर कोई भी बाहरी ताकत से ज्यादा जो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है वो आपकी अंदरूनी जो डर है, वो मैनिफेस्टेशन, आप डर की वजह से नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं और सिचुएशन स्टक हो रही है। ठीक है, तो हर एक कार्ड यहाँ पर बता रहा है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप डरते रहेंगे तो आपके इस सिचुएशन में कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। हीलिंग वही चीज बता रही है कि टेक टाइम टू ब्रीद आउट, मीन्स कि थोड़ा शांति से इस चीज को मान लो कि ये चीजें आपके ही हक में बनी हैं। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो चीजें अपने फेवर में कर पाएंगे। आप इतनी जद्दोजहद में डर के मारे फंसे हुए हैं कि आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। 24/7 आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, और उनको खोने के डर से नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं। तो उस डर को हटा दीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, यानी कि एकदम निश्चिंत हो जाइए कि जो मेरा है मुझे ही मिलेगा, मेरा ही होकर रहेगा। ठीक है, जब आपको ये विश्वास हो जाएगा देन तो चीजें आपके फेवर में बाय हुक बाय क्रुक आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा कारण बन रहा है वो आपकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन बन रही है, जो कि अब डर के मारे जो सोचते रहते हो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है, जो आप सोचते हो उसी को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। अब अगर आप ये 24 घंटे अगर कुछ नहीं बन पाया, अगर हमारा कुछ नहीं बन पाया, रिलेशनशिप में कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, शादी नहीं हो पाई, हर चीज में नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं हो पाया, अगर नहीं हो पाया, तो क्या कर रहे हैं आप उसी चीज को मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं। डिवाइन उसी चीज को समझता है जो आप 24 घंटे रिपीट करते हैं। उसको यस नो नहीं पता होता है, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया मैनिफेस्ट हो जाएगा, है ना। तो निश्चिंत होने की जरूरत है यहाँ पर, निश्चिंत होकर आराम से टेक टाइम टू ब्रीद आउट, मीन्स कि अपने लिए समय निकालो, सेल्फ लव करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, इस तरह से दिखाओ कि जो आपका है आपका ही है। तो वो क्या होगा, यूनिवर्स को क्या मैसेज जाएगा कि वो आपकी ही चीज आपके ही पास जानी चाहिए। आपको उस चीज की टेंशन नहीं है, वो आपकी है, आप मान के बैठ गए तो वही मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, सो
आपकी होप्स देख लेते हैं और इस रिलेशनशिप से उम्मीदें क्या हैं देख लेते हैं। आपकी होप भी यही है जो दिखाती है फेथ ऑन योर ड्रीम्स से दिखा रहे हैं आपके होप्स और उम्मीदें। आप अपने सपनों पर भरोसा करना चाहते हैं, आपको उम्मीद है कि आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे और ये एक बहुत अच्छी बात है, आपको ये होना ही चाहिए। अगर आप अपनी ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते हैं, छोड़ते हैं, तो आप ज़रूर अपने सपनों को पा पाएंगे। आपकी उम्मीदें, आपके होप्स ज़रूर कामयाब होंगे। ये आखिरी कार्ड आपको बताएगा कि आप ऐसे कौन सी गाइडेंस फॉलो करें या चीजें जिन पर आप ध्यान दें जो आपके इस रिलेशनशिप को मजबूत कर पाएगा और इसकी जो आउटकम है आपके फेवर में लेकर आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपके फेवर में ही निकला है अभी तक। वो आप ही हैं जो अपने लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट करके ये स्ट्रगल वाली सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं जाने अनजाने, डर के मारे गलत स्टेप ले लेना, पार्टनर से लड़ाई कर लेना या बहस कर देना, डर की हाँ क्या पता कुछ क्या हो जाए, तो कंट्रोल में करने की भी एनर्जी रहती है आपकी हमेशा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड 8 नंबर आया है, तो कंट्रोल भी करना चाहते होंगे कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को या रिलेशनशिप को, इस डर से कि कहीं हाथ से ना निकल जाए। और इसी डर की वजह से सिचुएशन खराब हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है पार्टनर के साथ और नो कांटेक्ट और सेपरेशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये लास्ट जो कार्ड है वो आपको बताने वाला है कि आप किन चीजों पर ध्यान दें। लुक एट दिस बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मीन्स को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस रखना है। हो ऐसा रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हो अपने लव रिलेशनशिप में विक्ट्री हासिल करने के लिए और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को एक साइड कर दिया, आपने बैलेंस नहीं कर रहे हो। आपने अपने आप से अपने लिए कुछ करना, जैसे पहले कहीं बाहर जाना, घूमना फिरना, मस्ती करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, वो सब किसी बस्ते में डाल दिया। ठीक है, 24 घंटे आपको ये 24/7 अपने पार्टनर की चिंता रहती है, रिलेशनशिप में क्या होगा, कहीं किसी दूसरे को ना चाहने लगे, किसी दूसरे को ना देखने लगे, मानने लगे, सेपरेशन कब हटेगा, बात कब होगी, यही चिंता बार बार आपका सारा दिमाग इस तरफ डर की तरफ ले जा रहा है, जहां से कि आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करने लग रहे हो और आप स्पिरिचुअलिटी ज्यादा फॉलो कर रहे हो और प्रैक्टिकल लाइफ से दूर हो चुके हो। ठीक है, इस तरह से स्पिरिचुअलिटी ही सिर्फ फॉलो करते रहने से कोई रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी एक सही रास्ते पर जिस चीज की आपको जरूरत है उस चीज को पाने के लिए नहीं कर रहे हो, तो ठीक है, आप कहोगे कि आप सारी चीजें उसी चीज को पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो, तो आपको क्या पता कि इतनी सारी चीजें हर कोई यूट्यूब पर अपनी दुकान खोलकर बैठा है कि आप ये कर लो आपको ये मिल जाएगा, आप वो कर लो आपको ये मिल जाएगा, फलान ढमकान, सारी ही चीजें एक्सेप्ट करके सारी ही चीजों पर काम कर रहे हो। आपने एक चीज पूरी नहीं करी, उसका वेट नहीं करा, दूसरी वीडियो आ गई, आपने उसके उपाय उठाए, आपने उसके उपाय कर लिए, फिर तीसरी वीडियो आ गई, आपने तीसरे की वीडियो उठा लिया, उसका उपाय कर लिया, तो फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा? प्रैक्टिकल तो आप हो ही नहीं रहे हो। इसी सारी चीजों को करने के चक्कर में आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसका सारा समय तो स्पिरिचुअलिटी में निकला जा रहा है। इसके बजाय अगर आप सिर्फ एक चीज जिसको कि आपका मन और आत्मा गवाही दे रही है कि आप अगर ये करते हैं तो आपको रिलीज मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, न्यू बिगनिंग मिलेगी, शांति मिलेगी, उस चीज को, एक चीज को अपनाइए, उस पर फोकस करिए। ठीक है, और उसी पर रहिए। बार बार नई नई वीडियो देखकर अपनी चीजों को चेंज मत कीजिए। ठीक है, एक ही विजन पर वेट कीजिए, एक ही काम को करने के बाद वेट कीजिए रिजल्ट का। बिना रिजल्ट आए एक के बाद एक 10-12 आप रिचुअल्स फॉलो कर देते हो और एक का भी आप वेट नहीं करते। जब आप एक स्टार्ट करके वो आधे रास्ते नहीं पहुंचा, आपने दूसरा स्टार्ट कर दिया, तो जो आधा टाइम है वो आपका निकल गया, वेस्ट हो गया। जितने आप 10 करोगे उसी में अगर आपने एक करके छोड़ दिया होता, कहते हैं ना जब कुछ विश मांगते हैं तो वो कब पूरी होती है, जब आपने मांगी और उसको भूल गए, डिवाइन को सरेंडर कर दिया, आपने कुछ एक रिचुअल कर लिया, उस पर फेथ रखा और भूल गए, अपनी लाइफ में मस्त हो गए, तभी वो विश कम ट्रू होती है। आप अगर डर के मारे, क्योंकि डर खत्म नहीं है, जब आपके अंदर डर खत्म नहीं है तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन लगातार जारी है, आपकी तरफ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होती चली जा रही है, क्योंकि आपने एक किया, उस पर विश्वास ही नहीं है, आपने दूसरा कर लिया, फिर उस पर कोई तीसरा आ गया तो दूसरे पे से विश्वास हट गया, फिर तीसरा कर लिया, तो इस तरह करके एक भी पूरा नहीं होता।
होप सो गाइस आपने समझा हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की केल्टिक क्रॉस लव रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद और अपने रिश्ते को प्यार और समझ से भरपूर रखें। बाय बाय, टेक केयर।